हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हम कर रहे थे सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन, जिसमें आप ऑलरेडी जो 500 क्वेश्चन की सीरीज है उसकी पहली वीडियो देख चुके होंगे। ये वीडियो सेकंड वीडियो है जिसमें हम 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और प्रॉपर सोल्यूशन देखेंगे। सभी क्वेश्चन जो है आपके वो आए हुए हैं लास्ट सीटेट में, वो लास्ट ईयर के भी हो सकते हैं, करंट ईयर के भी हो सकता है। तो आप देखेंगे कि हमारे सभी क्वेश्चंस जो इस सीरीज में चल रहे हैं वो हमने लिए हैं जो कि आपका सीटेट प्रीवियसली हुआ है उस तरह के क्वेश्चन। तो आप लोगों के लिए ये सीरीज रहेगी काफी इंपॉर्टेंट, जो कि मैथ पेपर 1। तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर आप ये कह सकते हैं अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब रखेगा ताकि प्रिपरेशन आपके अच्छे से हो सके और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ से बन सके। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि x और y दो संख्या एक इस प्रकार है, इनका योग जो है 110 है पर अंतर क्या है, उसका है 100 है, तो x और y क्या होगा। तो इसने कहा है x और y दो संख्याएं हैं, ठीक है। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाता है तो बनता है आपके पास 110, और दोनों को अगर एक दूसरे को घटा के अगर अंतर चेक करते हैं तो बनता है y। एज इट इज मतलब 100 बनता है। एज इट इज क्वेश्चन ने ये कहा है, अगर इसको कैलकुलेट करते हैं आपका तो बनता है 2x इक्वल टू 210। यहां से आपके पास बनेगा x इक्वल टू बना 105। तो आपके पास वैल्यू क्या आ गई x की, ये आपके पास वैल्यू आई x की 105। और अगर यहीं से इक्वेशन 1 से आप वैल्यू को पुट करते हैं तो आपके पास वैल्यू क्या बनी, 105 प्लस y इक्वल टू 110। इसका मतलब आपके पास बना y इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपके पास x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, ऑप्शन में मैच कर लीजिए कौन सा करेक्ट बनता है। तो आपको दिखेगा यहाँ पे x की वैल्यू 105 और y की वैल्यू 100 मतलब सिर्फ 5, ठीक है। अब आपके पास बात करें, अगर आपके पास सिर्फ ऑप्शन है, आपको कैलकुलेट भी नहीं करना, जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है, तो आप यहाँ से ऑप्शन से ही देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू में अगर जोड़ दे तो कितना आना चाहिए 110, और एक दूसरे को घटा के आना चाहिए कितना 100। तो क्या इसमें आता है, नहीं आएगा। सेम इसमें चेक करेंगे तो जोड़ने पे 110 आता है लेकिन घटाने पे 100 नहीं आता, तो ये भी गलत। नेक्स्ट ये भी आपका क्या आता है, गलत, क्योंकि हमारा ऑप्शन ही क्या है, ये सही है। इसको अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 105 प्लस 5 जो बनता है आपका 110, और 105 में से अगर आप 5 को घटा देंगे तो आपके पास बनता है 100। तो इस तरह से भी आप कह सकते हैं मेथड 2 है या मेथड सेकंड है, जिससे आप इस तरह भी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। और स्पेशली पेपर 1 में तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको इस तरह के देखने को मिलता है, ऑप्शन से ही आप आंसर्स निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, असदैव सम बहुभुज होता है, मतलब आपका क्या है, ए इज अ ऑलवेज रेगुलर पॉलीगन। तो पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जिसका आपके पास सभी साइड्स और सभी एंगल्स क्या है, इक्वल होने चाहिए, उसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं आप, रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। पॉलीगन का मतलब उसकी साइड्स मल्टीपल हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, लेकिन सभी क्या है आपकी इक्वल होनी चाहिए, कोई एंगल में चेंज ना हो और कोई किसमें आपकी साइड्स में चेंज ना हो। तो इस तरह से ऑप्शन में देख सकते हैं हम कि आपका क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल मतलब सम द्विबाहु त्रिभुज, ये नहीं होगा। आपका जो है स्क्वायर मतलब वर्ग, वर्ग क्या होता है, जिसके दोनों चारों कोण और चारों जो उसकी साइड्स है वो क्या होती है, इक्वल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ आपका करेक्ट आंसर। बाकी आगे भी देखना चाहोगे तो सिर्फ अगर पंचभुज लिखा है ये भी गलत है, और आपका सर्कल लिखा है ये भी गलत है। तो आपका जो ऑप्शन है वो है सेकंड, वही हो जाएगा करेक्ट। जैसे कि हमने बताया कि आपका रेगुलर पॉलीगन तब होगा जब उसकी साइड्स और एंगल, सभी साइड्स और सभी एंगल क्या होंगी, इक्वल होंगी, चेंजेस नहीं होगा। तो ऐसे केस को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। रेगुलर पॉलीगन पे हम इसकी सेपरेट एक प्रॉपर्टीज को लेके एक सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, बट इसमें आप क्लियरली शॉर्ट में जान सकते हो सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो कि क्वेश्चन थर्ड हमारा, और इवन ये भी आपका सीटेट में पेपर 1 अगस्त 2023 का क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कुछ ब्लड ग्रुप दिए हुए में ए बी ओ ए बी, और इसका जो है टोटल दिया हुआ है, और इसको पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप। मतलब आम, सबसे आम मतलब जो इजीली मिल जाता है, और जो रेयर होता है ऐसा ब्लड ग्रुप का जो रेशियो है वो क्या है। तो देखते हैं, जो सबसे आम होगा मतलब मोस्ट कॉमन है, इसका मतलब वो ज्यादा लोगों में पाया जाए, सिर्फ ये क्वेश्चन के लिए है, तो वो है हमारे पास O। तो क्या होगा, रेशियो पूछा है सबसे ज्यादा और सबसे कम, मतलब मोस्ट कॉमन और मोस्ट रेयरेस्ट जो ग्रुप है। तो अगर आप देखेंगे सबसे कम कौन सा मिलता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है ए बी। तो ए बी है आपके पास
3, अगर दोनों का रेशियो निकालते हैं ये बनता है 4/1। ठीक है, यही आपका क्या है आंसर है, और ये आपको आंसर मिल जाएगा, चेक करते हैं, ये आपके पास है क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर 3। सबसे आम तो नॉर्मल सी बात है, ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी क्योंकि आम मतलब सबसे कॉमन है, कॉमन क्या होगा ज्यादा होगा तो ज्यादा की वैल्यू ऊपर भी दिखेगी। तो क्वेश्चन में भी आप इस तरह से चेक करेंगे तो आपको 2 ही ऑप्शन मिलते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप वैल्यू भी चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हो आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पैटर्न दिया हुआ है कि आपके पास क्या है, एक पैटर्न गिवन है और पैटर्न पे क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपको 1 अगस्त जो 2023 है उसका भी क्वेश्चन है, एक पैटर्न दिया है जिसमें वैल्यू है 1, 6, 15 और आपके पास ये वैल्यू पूछी गई है जिसके बाद है 45 और नेक्स्ट है 66 और 91। ठीक है, ये आपके पास गिवन पैटर्न है जिसकी आपको बीच में वैल्यू जो है फाइंड करनी है। सिंपल सी बात है, जब आपके पास स्टार्टिंग और लास्ट में वैल्यूज है तो दोनों के कॉम्बिनेशन पे ही हमेशा कोशिश करिएगा कि आपको आंसर सेटिस्फाई करता हो। कभी भी कोशिश मत करिए कि स्टार्टिंग से 3 वैल्यू से ही आपके पास रिजल्ट आ रहा है तो वही करेक्ट हो सकता है। तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, पीछे की वैल्यूज को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते कंपेरेटिवली फ्रंट की, लेकिन आपके क्वेश्चन में हो सकता है फ्रंट से, हो सकता है रेयर से, कहां से आपको क्लू मिलेगा जहां से आप आंसर को मीट कर सके। तो देखिए यहाँ पे अगर हम पूरी सीरीज को देखते हैं तो क्या कुछ कॉमन दिखता है तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार डिफरेंस करके देखते हैं। तो ये आपके पास कितना आता है, ये आपके पास है 5, यहां से आपके पास जो डिफरेंस आता है ये आपके पास आता है 9, ये आपके पास डैश मतलब खाली है तो इस डिफरेंस को हमने नहीं कुछ काउंट करते, यहां से ऐसे कर लेते हैं, ये है डिफरेंस, ये भी आपके पास क्या है डिफरेंस, यहां आपके पास अभी डिफरेंस मिसिंग है, आगे आपके पास सेम यहां पे भी क्या है डिफरेंस और ये भी आपके पास क्या है अभी मिसिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट अगर डिफरेंस देखेंगे, डिफरेंस जो आपका है वो दोनों को अगर देखते हैं तो आपके पास है 21। ठीक है, 45 में 21 जोड़ा तो आपके पास कितना होता है 66 और यहां से जो डिफरेंस बनता है वो बनता है आपके पास कितना 5, यहां से बना और ये बना आपके पास 25। ठीक है, अब देखिए आपके पास कुछ यहां से वैल्यू दिख रही है, पहला है 5, फिर है 9, फिर उसके बाद 2 डिफरेंसेस आपके पास नहीं है, उसके बाद है 21 और 25। अगर यहां से आप जोड़ के देखते हैं तो ये डिफरेंस क्या है आपके पास 4, बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, ये है 4। ठीक है, यहां पे भी आपके पास क्या है डिफरेंस, वो है 4, करेक्ट है। और दूसरा अगर आप देखेंगे यहां पे भी आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, ये भी आपको जो डिफरेंस दिख रहा है वो है आपका 4, करेक्ट है। अब आप आगे पकड़ के देखिए क्या क्वेश्चन में वैल्यू आपके पास बनती है, ऐसे देखते हैं। अगर मैं मान के चलता हूं इन दोनों के बीच में भी डिफरेंस, ये मैंने एज्यूम कर लिया 4 ही है, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, यहां से वैल्यू आनी चाहिए 13, इसके बीच में और अगले के बीच में क्या है 4 का डिफरेंस है, इसके मतलब यहां पे आना चाहिए 17, क्योंकि ये भी डिफरेंस क्या है मेरा, ये भी 4 आना चाहिए। अगर आगे देखिए तो ये भी क्या है डिफरेंस 4 ही आना चाहिए, करेक्ट है। तो मेरी ये डिफरेंस की सीरीज तो सेम आई, लेकिन मुझे तो फाइंड ये वैल्यू करनी है कि यहाँ पे वैल्यू क्या आती है। अब आपको पता है कि डिफरेंस आपके पास क्या है, वैल्यू भी आपको पता चला कि आपको 1 में 5 जोड़ा तो 6 बना था, 6 में 9 जोड़ा तो 15 बना था, तो 15 में 13 जोड़ेंगे कितना बनेगा, ये आपका बनेगा 28। ठीक है, 28 अगर आपका बनता है तो आगे भी आप चेक करेंगे, 28 में अगर 17 जोड़ते हैं तो 45 बनेगा, 45 में 21 जोड़ेंगे 66 बनेगा, 66 में 25 जोड़ेंगे तो 91 बनेगा और आपकी पूरी सीरीज भी ऐसे डिफाइन हो जाती है। ये आपका आंसर आया 28। तो यही आपका क्या है सेकंड ऑप्शन जो होगा वो होगा करेक्ट। और इस तरह से बेस्ड क्वेश्चन कई बार सिंपल आपकी सीरीज में मिलता है, कई बार स्क्वायर की सीरीज में मिलता है, कई बार क्यूब की सीरीज में मिलता है, लेकिन आपको कुछ इस तरह से देख के क्वेश्चंस को पहचानना और करना आना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि हमें ये पीपीटी या पीडीएफ जो भी है आफ्टर क्लास जिसमें सोल्यूशन है ये कहाँ मिलेगी, तो ये आपको हमारी टेलीग्राम की जो एप्लीकेशन पे चैनल है वहां से आप इसको फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं बिना किसी इशू के। तो ये आपको आफ्टर यूट्यूब जब क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी उसके बाद ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल जो हमारा है वो हमारा सेम यूट्यूब चैनल जो नाम से है टॉपर्स टारगेट, उसी के नाम से आपको मिल जाएगा। चाहे आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्टली लिंक भी फॉलो कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ टीचर गेव 3 फिगर्स टू क्लास 5 स्टूडेंट, सर्कल, स्क्वायर,
और ट्राइंगल। शी आस्क्ड देम हाउ मेनी फिगर विल लुक सेम आफ्टर हाफ अ टर्न, ठीक है, आधा रोटेशन या फिर टर्न करने के बाद कितनी सेम दिखेंगी। सी वांट्स हर स्टूडेंट टू लर्न अबाउट, ठीक है, शिक्षक ने कक्षा 5 के विद्यार्थियों को 3 आकृतियां दी। आकृतियों पे ध्यान देना, जो आपके पास है वृत्त मतलब सर्कल, वर्ग स्क्वायर और एक त्रिभुज, ठीक है, और उनसे पूछा इनमें से कितनी आकृति आधा घुमाने के बाद समान रहेगी। वह अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित के बारे में मतलब किस बारे में अध्ययन कराना चाहती है। तो देखिए सिमेट्री नहीं हो रही है, क्योंकि सिमेट्री क्या होता है, अगर आप उसको बीच से एक सिंपली लाइन है आपके पास, इसको कट करते हैं और इसके अबाउट, या आप कह सकते हैं इसको मोड़ दीजिए या फिर आपको फ्लिप कर दीजिए, इसके अबाउट आप चेक करें किसी एक प्लेन के अबाउट, तो उसको हम जनरली सिमेट्री की तरह से काउंट करते हैं, ठीक है। तो सिमेट्री कौन सा, लाइन ऑफ सिमेट्री तो आपका यहां से नहीं बनेगा। कंपैरिजन ऑफ एंगल भी नहीं करा रही, क्योंकि एंगल की उसने बात की नहीं है, जस्ट रोटेट किया, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एरिया, एरिया की भी बात उसने कहीं भी फिगर में क्वेश्चंस में कहीं नहीं बोली है। उसने कहा है रोटेशन सिमेट्री, क्योंकि रोटेट करने के बाद, ठीक है, उसने क्या किया, तीनों को पूछा उनमें से कितनी आकृति आधा घुमाने के बाद, आधा गुणन किया, उसके बाद आकृति समान रहती है। तो घुमाने पे सिमेट्री चेक कर रहे हैं, तो सिमेट्री भी कौन सी चेक की जा रही है, फिर रोटेशनल सिमेट्री, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन है आपका 2023 जनवरी 28 का पेपर 1 का क्वेश्चन है, तो जिसमें आपको दिया हुआ है किस पे, जो आपको आप नॉर्मली सन पे, क्वेश्चन पे या डेट पे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो क्वेश्चन में दिया है कि जो जन्म है 2007 में हुआ और इस डेट में उसकी आयु पूछी है, ठीक है। कोई एक पर्सन है, उनका जो जन्म है वो 2007 में है और 2022 में एक पर्टिकुलर डेट पे क्या एज होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में जब आप लिखेंगे तो ऐसे केस में जो आपकी करंट ईयर के अकॉर्डिंग, किसी ईयर के अकॉर्डिंग पूछी है, तो आप दोनों में से देख सकते हैं बड़ी कौन सी होगी, 2022 है, तो 2022 को पहले रखेंगे, मतलब उसकी पूरी डेट को रखेंगे, और उसमें भी क्या करेंगे, ईयर को पहले रखिए, फिर मंथ को, और उसके बाद आपको डेट, ठीक है। सेम आपको क्या करना है, जो दूसरी है सब्ट्रैक्ट करनी है, अंतर डिफाइन करेंगे तभी तो बताएंगे एज कितनी है। तो 2000 कितना है, 7 है, कौन सा मंथ है, वो है 8, और डेट भी क्या है, 8। इस तरह से आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको लिख लेना है। अब डायरेक्टली आप सब्ट्रैक्ट करिए। सब्ट्रैक्ट करने में क्या है, आपके पास है 31, 31 में से 8 गया, मतलब 31 में से 1 गया तो 30 बचे 7, 7 घटाएंगे तो आपके पास आया 23, ठीक है। अब पॉइंट आता है कि अगर हम यहीं से क्वेश्चंस में जाए, मतलब ऑप्शंस में जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये आपके क्या है, ये है आपके डेज, जो यहाँ आपका बचेगा, ये आपके पास बनेगा मंथ, ठीक है, ये आपके पास बनेगी ईयर की वैल्यू, जो आप सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहां से लेके आएंगे, ठीक है, ओके, ये आपके पास बनेंगे इस तरह से। अब आपके पास ऑप्शन है 4, पूरा क्वेश्चन भी करने की जरूरत नहीं है, आप देखेंगे 31 दिन, 30 दिन, 30 दिन, तो ये तीनों तो आपके आंसर मैच होने ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कितना है, 23 डेज, ठीक है। आगे कुछ XYZ आप मान के चलिए एज होगी, तो 23 डेज इसमें है, इसका मतलब 14 वर्ष 11 महीने और 23 दिन वाला जो ऑप्शन होगा वो होगा करेक्ट, ठीक है, और यही होगा आंसर। बाकी जिन लोगों को अभी ये समझ में नहीं आया कैसे, उनको पूरा भी सोल्व करके दिखा देता हूं, और वो यहां से भी चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कम कैलकुलेशन टाइम बचाती है, और करेक्ट आंसर में आपको तो डायरेक्टली पता चल ही रहा है। यहां से आपके पास है कितना, 7, 7 में से 8 आप नहीं घटा सकते, तो आगे से क्या करेंगे, एक लिया जाएगा कैरी। कैरी क्या लिया, पूरा साल, साल में महीने होते हैं 12, तो अल्टीमेटली आपने 12 महीने लिए हैं, 12 में से 8 गया, आपके पास बचता है कितना, 4, और 7 4 11, या फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐसे जोड़ेंगे 7 + 12 जो कि बनाता है 19, 19 में से आप क्या करेंगे, ये आपको जोड़ दिया कैरी लेने वाला, और ये घटाने वाला आपका क्या बना, 11, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। दूसरा आपके पास है, अभी आपके पास बना 2000, ऐसे कर देता हूं करेक्शन के लिए, ठीक है, 2021 में से 2007 घटाना है, तो अल्टीमेटली आपको क्या करना है, 11 में से 7 गया आपका 4, यहां से बना 1, ये आपके पास 0, ठीक है। तो 14 साल 11 महीने और 23 दिन, यही आपका आंसर था। डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, या फिर आपको प्रॉपर सोल्यूशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है घड़ी से
जो कि क्वेश्चन आपका 28 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो अगर क्वेश्चन देखे, एक 12 घंटे वाली घड़ी जो है उसमें 9 AM पर मिनट की सुई के सिरे और घंटे की सुई के सिरे के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, यहां तक के क्वेश्चन के लिए दो इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं। इसमें कुछ लिखा है कि आपके पास है 12 घंटे वाली घड़ी, तो आपके पास जनरली जो आप घड़ी यूज करते हैं वो आपको 12 घंटे वाली जनरली देखने को मिलती है। लेकिन अगर एनी हाउ 24 घंटे वाली, जो या फिर हम कहते थे रेलवे स्टेशन पे जनरली देखने को मिल जाती थी, वो आपको अगर घड़ी के आगे क्वेश्चन मिलता है तो सबसे ज्यादा बड़ा डिफरेंस यही आता है और गलती भी कर जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको किस तरह का है कि आपको डायरेक्टली वैल्यूज फाइंड करनी है। कई बार क्या होता है, एंगल फाइंड करना पड़ सकता है। 12 घंटे वाली घड़ी और 24 घंटे वाली घड़ी की जो मिनट और आपकी जो घंटे की सुई होगी उसका एंगल में डिफरेंस आता है। ठीक है, लेकिन अभी हमें ऐसा मेजर नहीं है, 12 वाली घड़ी है, सिंपल घड़ी है, तो आप ध्यान रखिएगा। फिर आता है आपके पास टाइम, कि क्या टाइम का है, तो इस चीज का हमेशा जब भी टाइम हो, मतलब जो भी इस तरह का क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान देके करना है। ठीक है, दोनों के बीच में आपको बताना है। इसमें कहा है मिनट की सुई की जो लंबाई है और घंटे की सुई की जो लंबाई है वो उसने बताई हुई है। आपके पास क्या होती है, एक घड़ी है, आपके पास ये होता है 12, ये होता है आपके पास 3, ये आपके पास 6, ये आपके पास 9। ठीक है, कुछ इस तरह से टाइम मिलेगा आपको। अब आपकी 9 AM है, 9 बजे अल्टीमेटली, सुबह के हो शाम के हो, ये आपकी 9 बजे की सुई हो गई। ठीक है, जो छोटी सुई होती है वैसे भी क्या होती है आपकी घंटे की होगी, हाइट वाइज भी उसने मतलब लेंथ वाइज भी दी हुई है। मिनट की सुई आपकी 9 बजे पे क्या होगी, एग्जैक्ट 12 पे होगी, और छोटे वाली सुई या फिर घंटे वाली सुई 9 पे होगी। दोनों की उसने वैल्यू दी हुई है। तो आपके पास है ये 3, ये आपके पास है 4। पूछा है दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है, ये वैल्यू ये आपको फाइंड करनी है। ठीक है, सिंपल है, पाइथागोरस फॉर्मूला आपको पता ही है, पाइथागोरस फॉर्मूला आप लगाएंगे तो ये डायरेक्टली आपके पास वैल्यू क्या आएगी 5। या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि जैसे कि आपने पढ़ा होगा AC का स्क्वायर, मतलब इसको A B और C अगर हम बोलते हैं तो AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा, BC का स्क्वायर। यहां से आपके पास आया AB की वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर प्लस आपके पास है 4 का स्क्वायर, और यहां से आपके पास है 9 प्लस 16 जो कि आपके पास बनता है 25। यहां से AC कर देंगे, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर आएगा रूट, जो कि आपका बनेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह भी आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगर ये वाइज आपको पता ही होगा, अगर इस तरह का केस हो 4 और 3 का, तो आंसर हमेशा क्या आता है 5 आएगा, अगर आपको कर्ण की वैल्यू पूछी जाए। ठीक है, ऑप्शन आपका 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिलेटेड टू किसके, आपका जो इलेक्ट्रिसिटी यूनिट वाइज जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस तरह से। ठीक है, तो जून 2022 ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब कैलेंडर और टाइम आता है तो इस तरह से, जैसे जून है हाईलाइटेड, तो जून में कितने दिन होते हैं, इस तरह का थोड़ा सा कैलकुलेशन का हमेशा ध्यान रखना है। जून में कितना होता है, जुलाई में कितना होता है, तो कई बार क्वेश्चंस क्या होता है 30 दिन या 31 दिन या 28 दिन या 29 दिन के ऊपर आ जाता है, तो उस तरह के क्वेश्चंस का हमेशा ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में है नहीं है, देखते हैं क्या होता है। तो जून है, जुलाई के 1 मीटर में जो रीडिंग है वो 263 रीडिंग है, यूनिट थी। अगले माह उस मीटर में कितना है, 345 यूनिट हो गई। यदि प्रथम 50 यूनिट के लिए विद्युत का जो शुल्क है वो 4 रुपए प्रति यूनिट होता है, तथा कितना 51 से लेके 100 यूनिट के लिए शुल्क जो है 5 रुपए पर यूनिट होता है। तो जुलाई 2022 के लिए कुल विद्युत शुल्क क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे डेज का कोई ऐसा चक्कर नहीं आता। टोटल रीडिंग जो है, ठीक है, टोटल रीडिंग जो आपकी है इसमें देखते हैं, टोटल रीडिंग आपके इतने जुलाई में 263 थी। ठीक है, अब अगले माह में कितनी हुई है, आपके पास है 345। तो टोटल जो यूनिट्स हुई हैं, ओके, यूनिट्स कह सकते हैं, तो यूनिट हुई आपकी 345 माइनस 263। ठीक है, ये आपकी टोटल यूनिट पर्टिकुलर एक मंथ में कंज्यूम की है कंज्यूमर ने। ठीक है, तो अगर आप इससे घटाते तो आपके पास जो यूनिट बनेगी, तो 5 में से 3 गया, बचा 2, यहाँ पे 14 में से आपके पास 6 गए तो 8 बचा, और यहां से आपके पास 0। ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आती है 82 आपके पास वैल्यू आई। अब 82 अगर आपने कंज्यूम करी है, तो ऐसे केस में आपके जो रीडिंग है उसका जो यूनिट है, टोटल प्राइस जो बनेगा इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसके करते हैं हम 2 हिस्से। अब 2 हिस्से हमने क्यों किए,
क्योंकि प्राइसिंग भी ऐसे ही डिफाइंड है। 50 जो यूनिट है उसका प्राइस क्या होता है 4 यूनिट पर, मतलब 4 रुपए पर यूनिट। तो 50 रीडिंग हमारी जो हुई वो हुई एक प्राइस के लिए, एक सेपरेट प्राइस के लिए। जो बाकी बची नेक्स्ट जो कि 51 से लेके 100 तक की यूनिट, उसको क्या काउंट करता है वो करता है आपका 5 रुपए। तो इसमें कितनी यूनिट बचती है, तो 82 में से 50 आपने अलग निकाल ली, ये आपके पास बनते हैं 32 यूनिट्स। ठीक है, अब दोनों का प्राइस अलग है, तो अगर आपके पास प्राइसिंग अलग है तो इसका प्राइसिंग की मल्टीप्लाई 4 और इसके मल्टीप्लाई इसका प्राइसिंग। टोटल प्राइस यहां से निकल के आपका आता है कि 5 चौक 20 और यहां से आपके पास 200। ठीक है, आपके पास आया 4 पंजे 20 और एक जीरो एज इट इज, और दूसरा यहां से आपके पास आया 5 दूनी 10 और 5 तिया 15 और एक 16। दोनों को अगर जोड़ दें तो आपके पास वैल्यू आती है, ये आती है 360। और 360 ही क्या है आपका टोटल प्राइस है रुपीज में। ठीक है, जो कि आपकी टोटल रीडिंग के प्राइस बनेगा उस पर्टिकुलर मंथ के लिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आता है जो कि आप अलग अलग करके मल्टीप्लाई या जोड़ करके उसके अकॉर्डिंग आप प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के लिए रहेगा होमवर्क। आप क्वेश्चन को होमवर्क रखें, हम भी देखते हैं कौन वीडियोस कहां तक देखता है एटलीस्ट, और क्वेश्चन का जो आंसर है आप क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आप हमसे शेयर करें कि आपका आंसर क्या है। कमेंट बॉक्स में आप इस आंसर को बता सकते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी आपको जस्ट कैलकुलेशन करनी है, बाकी कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीनी विभिन्न आयतों के रूप में 36 समान वर्गों को व्यवस्थित कर रही है। ठीक है, कितने हैं 36 समान वर्ग, मतलब 36 स्क्वायर हैं जिनको किसमें आयतों में व्यवस्थित करना है। वह इन वर्गों से कितने अलग अलग प्रकार के आयताकार बना सकती है। तो आपके पास जो है टोटल है 36 वर्ग। ठीक है, 36 टोटल वर्ग है। तो 36 से आप किस तरह से बना सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं एक ही लाइन में 36 को 36 से लगा सकते हैं, तो 1 into 36 मतलब 1 लाइन और 36 एज इट इज। या फिर आप क्या कर सकते हैं 2 लाइन बनाएंगे, तो 2 लाइन में क्या आएंगे 18 और 18 आएंगे, मतलब 2 लाइन हो गई। 3 लाइन भी तो कर सकते हैं, तो 3 लाइन भी करेंगे तो यहां से कितने की बनेगी आपके पास, आप क्या आएगा 12 तिया 36। ठीक है, 4 लाइन आप बना सकते हैं, सॉरी 4 लाइन आप बनाएंगे तो आपके पास 4 लाइन के अकॉर्डिंग आएगा 9 चौक 36। 5 लाइन आप नहीं बना सकते क्योंकि 36 का फिर आपके पास कैलकुलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, यहां से आएगा 6 into 6। टोटल कितने टाइप से हो सकता है 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 टाइप से 5 टाइप से आप 36 वर्गों को व्यवस्थित कर सकते हैं जो कि आयत फॉर्म करते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला था, इसको अगर ग्राफिकली देखेंगे तो एक ही लाइन में इस तरह से अगर आप सभी क्या करेंगे वर्गों को जोड़ के रखेंगे इस तरह 36। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं जैसे डबल डेकर बस होती है उस तरह से कुछ। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा 1 2 3 4 इस तरह से आपका क्या होगा, ये होंगे 2 into 18। इसी तरह से 3 रो में रख सकते हो आप, इस तरह से आप कितने में आपका 3 में चलेगा। ठीक है, इस तरह से आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर 4 और 6 क्वेश्चन लोगों को आता है जनरली कि आपके पास क्या है कि अगर हम देखें जो क्वेश्चन है कि आयतों में बात की है, सभी आयत होने चाहिए। ये भी एक क्या है आयत है, ये भी एक आयत फॉर्म करेगा, ये भी एक आयत फॉर्म करेगा। आयत मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे जब आपका टोटल कोई 36 बनाएगा इसका मतलब ऐसे उसकी कितनी होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। ऐसे यहां से कितना होगा 1 2 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है अपने आप में 6 into 6 है, और यहां से अगर आप देखेंगे लंबाई और चौड़ाई इक्वली बनने वाली है क्योंकि वर्ग है। तो क्या ये एक आयत है कि वर्ग है, तो अगर आप देखेंगे तो ये वैसे तो बनता है वर्ग है, लेकिन हर एक जो आयत है जरूरी नहीं वो वर्ग होगा, लेकिन हर एक वर्ग जो है अपने आप में एक आयत होता है। तो इसीलिए इस केस की वजह से
ये जो 6th भी है ये भी इसको मतलब इसमें काउंट किया जाता है, क्योंकि वर्ग आप काउंट कर सकते हो एज अ आयत, लेकिन हर एक आयत जरूरी तो नहीं है कि वो वर्ग होगा, क्योंकि उसमें साइड्स डिफरेंट हो सकती हैं। क्योंकि जस्ट एक ही डिफरेंस होता है दोनों के बीच में, वो होता है साइड्स जो है अलग अलग होना। आयत की जो साइड्स होती हैं वो अलग होती हैं, और लेकिन वर्ग की क्या होती है, सारी साइड्स सेम होती है। तो इसी वजह से जो सभी वर्ग हैं वो अपने आप में आयत होते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं होते। तो ये अपने आप में एक वर्ग है जिसको आप आयत में भी काउंट करेंगे, इसी वजह से ये 5 बनते हैं, अदरवाइज आपके पास ये 4 दिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन कि हमारे अपनी एप्लीकेशन पे एक टीजीटी स्पेशल जो कि केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, DSSS जैसे एग्जाम्स जो कि आपके साइंस बेस्ड हैं, या फिर आप कह सकते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि आपका सीटेट साइंस पेपर 2 प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, गवर्नमेंट टीचिंग के लिए अप्लाई करते हैं, और उनको रिक्वायर होती है केमिस्ट्री की। और केमिस्ट्री अलग से स्पेशली सिर्फ एज एक सब्जेक्ट मिलना बड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन वो चाहते हैं सेपरेटली पढ़ना, सेपरेटली इन डेप्थ में जाना फॉर टीजीटी लेवल। सो आप हमारी एप्लीकेशन पे एक बैच रनिंग है, रिकॉर्डेड बैच है लेकिन रनिंग बैच है, जिसको आप इनरोल कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है, जिसमें आपको थ्योरी पोर्शन प्लस प्रैक्टिस सेट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और आपका जो कूपन कोड है आप लगाएंगे तो आपको एक वैल्यू पे ये मिल जाएगा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है, आप जाके एनरोल कर सकते हैं और बेनिफिट उठा सकते हैं डिस्काउंटेड प्राइस का। आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ बैच ये प्राइस भी आपको जो डिस्काउंटेड है ये नहीं मिलने वाला। तो इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका क्या है, 2019 का क्वेश्चन है, जो कि 28 दिसंबर का पेपर है, जिसमें लिखा है 9/4 में कितने 3/8 है। तो 9/4 के अंदर, ठीक है, जो आपके हैं कितने क्या है 3/8 है। सिंपल, अंदर अंदर बाहर बाहर, तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 9 × 8 डिवाइड बाई 4 × 3। तो यहां से आया आपके पास 2, यहां से आपके पास है 3, वैल्यू आपके पास बनी 6, और यही आपका क्या है आंसर। तो 6 देख लेते हैं ऑप्शन में कहां पे है, ऑप्शन में है आपके पास सेकंड, और यही हो जाएगा आपके पास आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑन संडे, मंडे एंड थर्सडे एंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑन फ्राइडे एंड वेडनेसडे। मतलब एक शॉपकीपर है जिसने पूरे वीक में अलग अलग दिन पर कुछ बुक सोल्ड की, ठीक है, बुक बेची। यहां से कैलकुलेशन करनी है, या फिर हम कह सकते हैं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या रहेगा अगर संडे, मंडे और थर्सडे को एक साथ लें, और नंबर ऑफ सोल्ड बुक क्या है फ्राइडे और वेडनेसडे को कितनी रही, दोनों का डिफरेंस हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आपकी संडे में बुक कितनी रही। ठीक है, ये फर्स्ट फेज है, क्योंकि उसने पहले इन तीनों का टोटल करने के लिए अल्टीमेटली बोला है। तो संडे की जो बुक है, तो संडे है आपके पास, संडे आपके पास है, संडे में बुक्स हैं 65। उसके बाद है मंडे, मंडे में आपके पास है 40। मंडे के बाद है आपके पास थर्सडे, और थर्सडे में आपके पास है बुक 20 जो कि सेल की। इसका जो टोटल बना वो बना 5, ये बना आपके पास 6 4 10 और 2 12। ठीक है, सेकंड फेज में क्या कहता है, सेकंड फेज में बताना है कि सेकंड फेज है आपके पास कि आपके पास बुक सोल्ड कितनी है, फ्राइडे में कितनी है, फ्राइडे और वेडनेसडे में। ठीक है, वेडनेसडे में, तो फ्राइडे में देखते हैं, फ्राइडे में है 70 और वेडनेसडे में है 50। ये है 50, यहां से 0 7 5 12 जो की वैल्यू आई 120, और दोनों का डिफरेंस हमें पता करके बताना है। तो दोनों का अगर डिफरेंस आप करेंगे तो 1 - 2, दोनों वैल्यू निकालनी है। तो 125 माइनस हमारे पास क्या है 120, 120 ये वैल्यू आपके पास आई कितना, सिर्फ 5। यही आपका क्या है आंसर। तो 5 देख लेते हैं, 5 है ऑप्शन नंबर 1 जो आपका है वो है आपका आंसर। तो बुक्स जो संडे, मंडे और थर्सडे में सोल्ड हुई थी वो थी 125, फ्राइडे वेडनेसडे में जो सोल्ड हुई थी वो थी 120। दोनों का डिफरेंस पूछा था कि डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, कॉम्बिनेशन 1 जो यहाँ पे था 1 और ये कॉम्बिनेशन 2, दोनों का डिफरेंस बताना था, वो आया हमारे पास 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि स्कूल की एक असेंबली है, एक कक्षा के छात्र एक लाइन में खड़े हैं, रूही दोनों
छोर से 19वां स्थान पर है तो उस कक्षा में कितने छात्र उपस्थित है। देखिए यहां से अगर मान लीजिए दोनों साइड से 19 है तो यहां से चले होंगे ऐसे 1 2 3 4, यहां से है 19, या फिर हम कह सकते हैं पहले 18 फिर 19, ठीक है। इसी तरह से आगे से आए होंगे, यहाँ पे सपोज x वैल्यू है, यहां से भी है कितना है 19, तो इससे पहले कितने होंगे 18, और ऐसे आगे जाते जाते लास्ट में क्या होगा 1 और 2। ये उनके लिए है जिनको मतलब इस चीज का आइडिया नहीं है कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। तो सिंपल लेवल पे अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या मिलता है कि यहां से इस जो आपके पास जो है स्कूल में ये पर्सन है, इसका नाम क्या है रूही, तो जो रूही है वो 19वें नंबर है दोनों तरफ से, तो इधर से भी 18 के बाद 19, इधर से भी क्या है 18 के बाद 19, इसी तरह बनेगा। अब आपको टोटल बताना है तो आपके पास कितना है, अगर मैं इसको यहां से यहां तक का काउंट करूं तो आपके पास कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, वो है 19, और इधर आपके पास कितने हैं, ये 18। अगर दोनों को जोड़ दें हम, ठीक है, तो दोनों को जोड़ने पे जो आया वही आपके क्या हुई, वैल्यू हुई। तो आपका 9 और 8 जो बनाता है 7 मतलब 17, और यहां से बना 37। अल्टीमेटली जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि आपके पास कोई एक स्टूडेंट है वो लाइन में फर्स्ट से और लास्ट से दोनों नंबर से एक ही वैल्यू पे आता है, सपोज क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रूही है लाइन में पहले और लास्ट से क्या आती है 19वें नंबर पे आती है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं 19 टोटल करेंगे उसका मल्टीप्लाई, तो 19 दूनी 38 और माइनस कर देंगे 1, और वही क्या होगा उसका टोटल नंबर, किसमें, या तो उस लाइन में या फिर क्लास में जितने स्टूडेंट्स होंगे उसका पता चल जाएगा। तो ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, यहां से क्वेश्चन नंबर 14th क्वेश्चन है जो कि 2024 21 जनवरी का ही क्वेश्चन है, मतलब रिसेंटली क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 2 सही 2/3 जो आपका समकोण है उसमें कितने डिग्री होंगे, ये वैल्यू आपको दी गई है, ठीक है। इसमें बताना है कि इसमें राइट एंगल कितने होंगे, राइट एंगल पूछा गया है। तो आपके पास है 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, डिवाइड बाय 3 इंटू राइट एंगल पूछा है इंटू 90। ये आपके पास क्या है, यह आपके पास 3 और 1 0, 3 3 9, और यहां से बना 8 3 24 2 4 और 0। ये आपके पास है डिग्री, ऑप्शन में देखेंगे तो ये आपके पास है आंसर 240। इसी के साथ क्वेश्चन होगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह से इस सीरीज में आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे और स्पीड से क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, लेकिन इतना जो लोग मैथ साइड से नहीं है उनको एक ही बार में क्वेश्चंस क्लियर हो और कॉन्सेप्ट भी क्या है क्लियर होते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15वां क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया है 3 ब्रांड है ABC पेन है, और उनके जो है पेन में जो क्वांटिटी है एक एक पैकेट में वो है 10 20 24 पैकेटों में उपलब्ध है। यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदने हैं तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या है। क्वेश्चन समझा देता हूं कि एक जो भी दुकानदार एक शख्स है उसको पेन के पैकेट्स खरीदने हैं, और पेन जो होने चाहिए वो तीनों पैकेट्स में इक्वल होने चाहिए। मतलब आपके पास आपको सपोज रेड ब्लू और ब्लैक 3 तरह के पैकेट्स हैं, मतलब 3 तरह के कलर है वो आपको खरीदने हैं, लेकिन जो उनका पैकेट आता है, एक पैकेट आता है सपोज आपका कितना 5 का, एक आता है 10 का मतलब पेन का, और एक आता है 15 का, लेकिन दुकानदार चाहता है कि सभी की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो कितने पैकेट वो ब्लैक के खरीदे, कितने पैकेट वो ब्लू के खरीदे, कितने वो रेड के खरीदे, इस तरह से कितने खरीदे। क्वेश्चन कुछ इस तरह से कह रहा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं ऑप्शन से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो चाहे ऑप्शन से करिए चाहे वैसे, आप दोनों की चॉइस है। तो अगर आप देखते हैं तीनों ब्रांड में 10 12 और 24 के पैकेट होने चाहिए, तो अगर आप इस तरह के क्वेश्चन का एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम तीनों वैल्यू से जो मिलेगा देखने पे, तो आपका 10 और जो 12 का एलसीएम बनता है वो बनता है 120, लेकिन 24 के साथ में 120 नहीं आएगा, वो आएगा 240 आपका क्या बनता है, वो बनेगा एलसीएम। या फिर आप क्या कर सकते हैं, ये करेंगे 10 फिर आपके पास है 12 और है 24, इस तरह से आप एलसीएम निकाल सकते हैं। तो आपके पास बना 2 5 6 12, फिर से 2 5 3 और 6, फिर से 2 5 3 और 3, फिर 3 ये आपके पास आएगा 5
यह है 1 1, यहाँ से आपके पास 5, यह है 1 1 1, ठीक है। और ये वैल्यू जो आपके पास आई है, अगर इसकी आप मल्टीप्लाई करते हैं जिट इज 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 के अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे किसमें 5 में, तो आपके पास बना 5 चौक 20 और 2 5 दूनी 10 और 2 12। सॉरी, इसका एलसीएम जो है वो 120 ही बनेगा 24 के केस में भी। तो आपका जो एलसीएम होगा वह एलसीएम होगा आपका 120, ठीक है। 120 इसका एलसीएम बनेगा, और 120 एलसीएम के साथ अल्टीमेटली क्या हुआ, टोटल जो पेन की संख्या होंगी कब इक्वल होंगी सभी की, जब टोटल आपके पास होगा 120 होने चाहिए। अब 120 में आप देखिए ए भी क्या है, मतलब टोटल पेन्स आपके 120 होने चाहिए। अब आप ये देखिए, जो पेन ए है उसके पैकेट कितने हैं, 10 हैं। इस 10 को यहां से अगर डिवाइड करेंगे तो इसके पैकेट कितने खरीदने होंगे, 12। यहां के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, ये है आपके पास कितना, ये है आपके पास 12, ये कितना बना आपके पास 10 गुना बनता है। तो आपके पास पैकेट 12 वाले कितने खरीदने पड़ेंगे, मतलब बी ब्रांड के आपको खरीदने पड़ेंगे, वो खरीदने पड़ेंगे 10। और इसी तरह अगर आप देखेंगे 24, तो 24 वाले पैकेट्स आपको कितने खरीदने पड़ेंगे, वो खरीदने पड़ेंगे आपको 5। ऐसे केस में ही आपके क्या होंगे, सारे क्वेश्चन जो पेन्स होंगे वो वैल्यू बराबर बराबर बनाएंगे, क्योंकि वैल्यू कितनी बनेगी सभी की 120। अब यहां से आप देखेंगे ये भी 120 बनाते हैं, ये भी 120 बनाएंगे, और ये भी 120, मतलब टोटल पेन 120 प्लस 120 प्लस 120 हो गए ना, तीनों इक्वल। तो 120 के केस बनाने के लिए पैकेट ए जो कितने खरीदे, वो खरीदे 12, पैकेट बी जो कितने खरीदे वो खरीदे 10, ठीक है। और जो पैकेट कितना है आपका लास्ट, वो है पैकेट सी, वो है आपका 5, और यही आपका क्या है आंसर, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस क्या है सोल्व हो सकता है कि आपको एलसीएम निकालना है, एलसीएम की वैल्यू को डिवाइड कर देना है एक एक वैल्यू से। तो 10 पैकेट, जिसका पैकेट 10 पेन का है, तो ऐसे कितने होंगे, 12 होंगे। लेकिन 12 की रेस्पेक्ट में जब आप एक ही पैकेट में 12 है, तो ऐसे पेन कितने लेने होंगे, पैकेट्स लेने होंगे, वो लेने होंगे 10, इधर पैकेट लेने होंगे 5, और यही आपका हो जाता है आंसर करेक्ट। इसी के साथ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16, तो ये है आपका 16वां क्वेश्चन, जिसमें लिखा है हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ 1/12 kg साल्ट कैन बी मेड फ्रॉम है, तो दैट्स मीन इससे कितने पैकेट बनेंगे 1/12 के। तो यहाँ है आपके पास 7 1/2, जिसको आप लिख सकते हैं 7 दूनी 14 और 1 15 डिवाइड बाई 2। कितने पैकेट बनाने हैं, ये बनाने हैं 1/12, हमेशा अंदर अंदर बाहर बाहर। यहां से आपके पास वैल्यू आई 15 इंटू 12 डिवाइड बाई 2, ठीक है। यहां से आपके पास गया कितना 6 टाइम, 6 पंजे 30, और 6 एकम 6 6 और 3 मतलब सॉरी, ये आया 9 और 0। तो ये बना आपके पास 90 ऐसे पैकेट्स बनेंगे इस वैल्यू से, ठीक है। इस तरह से आपका सीधा सीधा क्वेश्चन हो जाता है सोल्व। 17वां क्वेश्चन हमारा जो जाता है वो है जीवन एक आयत में जिसे 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया है, 1 से 100 तक संख्या लिखता है। मीनू इनमें जो 8 के सभी गुणजों को पीले रंग से छायांकित कर देती है। महीन इनमें 9 के सभी गुणजों को हरे रंग से छायांकित कर देता है। इस आयताकार समूह में सबसे बड़ी संख्या जिसमें दोनों संख्या भरे मतलब दोनों रंग भरे गए हों निम्न है। तो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है कि समान वर्गों में 100 जो आपके पास है, जीवन एक आयत में जिसमें 100 समान वर्गों में विभाजित किया गया, ठीक है। 100 समान वर्गों में विभाजित है, जिसमें से जो आपका 8 का गुणज है, इसका मतलब 8 16 24, इस तरह से जो 8 के मल्टीप्लाई हैं उसको क्या किया है, पीले रंग से छायांकित किया गया है। वहीं पर हरे रंग से किसको किया है, 9 के। तो 9 का क्या आएगा, 9 18 27, इस तरह से, ठीक है। लेकिन हमें क्या बताना है, ऐसा नंबर बताना है जो कि येलो में भी आए और ग्रीन कलर में भी आए। क्योंकि आप देखेंगे 8 और 9 मैच नहीं होती, 16 18 मैच नहीं होगी, लेकिन एक नंबर ऐसा आएगा जिसपे क्या होगा, आपको येलो कलर भी मिलेगा, ठीक है, और आपको क्या मिलेगा, ग्रीन भी मिलेगा। ऐसा कौन सा नंबर होगा, वो होगा दोनों का एलसीएम।
तो जब आप दोनों का एलसीएम लेते हैं तो आप दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपको एक कॉमन नंबर मिलेगा 72। यहां से आप देखेंगे 9×8 = 72, ठीक है। और आपका यही वैल्यू क्या होगी 72, जो कि आपके किसमें 8 के टेबल में भी आएगा, या फिर आप कह सकते हैं 8 का गुणज भी होगा और आपका 9 का भी गुणज होगा। तो यही सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो कि आपका आंसर होगी दोनों के केस में। बाकी आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। वो कैसे? 8 क्या है आपने देखा येलो कलर का है, 9 क्या है वो ग्रीन कलर के भरे हुए हैं, 36 क्या है, क्या दोनों से डिवाइड होता है? तो आप दोनों से डिवाइड नहीं कर सकते 36 को, आपका किससे 9 से हो जाता है लेकिन 8 से नहीं होता। तो ऐसे केस में ये भी क्या होंगे, ये 3 क्या है गलत है, और जो 4th है वो हो जाता है हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है और ये आपको एग्जाम पेपर में भी देखने को मिला था अभी रिसेंटली 2023 28 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें दिया गया एक नंबर, ठीक है, नंबर की जो पैटर्न है उसको दिया है और पूछा गया है अगली संख्याएं बतानी है। तो देखिए 1 3 4, 1 3 = 4, 1 3 5 = 9, अल्टीमेटली जोड़ ही पूछा गया है। तो अगर आप यहां से देखेंगे तो पहली वैल्यू क्या है 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो इस तरह कौन सी होगी 9 होगी। तो ये आपका बनाएगा 1 3 5 + 7 + 9 = तो आपको पता है 16 में अगर 9 जोड़ेंगे तो आपका बनेगा कितना 25, और यही आपका क्या होगा आंसर। तो इसमें वैल्यू पूछी गई है, नेक्स्ट क्या होगा वो होगा आपके पास कितना होगा 25, और यही हो जाएगा आंसर। सिंपल सा पैटर्न था जिसमें विषम संख्याएं थी 1 3 5 7 9, तो आपके बाद अगर इससे भी आगे पूछा जाता तो 9 के बाद आता 11, फिर 13, इस तरह ये कंटिन्यू कर सकते थे। तो अल्टीमेटली सभी का जोड़ेंगे तो आएगा आपके पास 25। अलग से भी जोड़ के देखना है, 9 और 1 10, कितना 9 और 1 हुआ 10, और आपके पास कितना हुआ 15, 3 18, 18 और आपके पास आया 7, वो हुआ आपके पास 25, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, 100 लाख किस नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ये आपका 2023 में पूछा गया है, जो कि इसका आंसर होगा 1 करोड़, ठीक है। ये पूछा जाता है इस तरह से। कई बार क्वेश्चन मिलियन या बिलियन पे भी पूछा गया है कि एक जो मिलियन है उसको दूसरा किस नाम से जानता है या फिर उसकी वैल्यू कितनी होती है। इसी तरह से 100 लाख को 1 करोड़ भी हम जानते हैं, ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गणित टेस्ट में क्लास जो है आपको दी गई है, विद्यार्थियों द्वारा जो है प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं, ठीक है, मतलब दर्शाए गए हैं। कितने विद्यार्थियों ने 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। कि आपके पास क्या है एक क्लास है और उस क्लास के जो नंबर्स हैं वो गिवन है स्टूडेंट्स के, बताना है 5 या फिर 5 से अधिक, मतलब 5 को भी काउंट करना है। कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने नंबर लिया, तो सीरीज देखनी है और सिर्फ काउंट करना है। और ये भी आपका क्वेश्चन आपका 2023 28 जनवरी में आया हुआ है। इतना सिंपल क्वेश्चन, सिर्फ आपको काउंट करना। देखिए जो 5 या 5 से ज्यादा है उनको रखेंगे, बाकी को कट करते रहेंगे, काउंट करना आसान पड़ेगा। तो ये हुआ 6, ये कट, मतलब दूसरा भी कट, फिर इसके बाद ये भी कट, ये 5 5 रहेगा, ये भी कट, 7 8 यहाँ तक ठीक, ये कट, ये भी खत्म, उसके बाद ये, उसके बाद आपके पास ये, ठीक है। बाकी को आप काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 5 या 5 से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं अपने एग्जाम में। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको किसमें सीटेट पेपर 1 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये हम क्वेश्चंस देख रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको देखने को मिल रहा है। इस तरह के हम जो क्वेश्चन है, पहली सीरीज हमारी 500 क्वेश्चंस की रहेगी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं, और ऑलरेडी हमारे कितने 20 + 20 मतलब 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो आप जाके देख सकते हैं। 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, 20-20 क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे। उसका रीजन क्या है, 15 ही क्वेश्चन आपके जो है सीटेट में जो कंटेंट के हैं पेपर 1 में वो पूछे जाते हैं। तो 15 20 30 क्वेश्चंस के हम स्टार्टिंग में सीरीज लेके आएंगे। उसके बाद अगर रिक्वायर्ड रहती है हम इसकी क्वांटिटी 50 या उससे ज्यादा भी जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा एज पर दैट हम चेंज करेंगे। तो इस 500 क्वेश्चंस की सीरीज जो कि आपके प्रीवियस ईयर के मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, चाहे वो ऑनलाइन आए हुए एग्जाम्स के हों
या फिर ऑफलाइन, बट क्वेश्चंस आपके पेपर से हैं। और साथ ही साथ हम जो लास्ट क्वेश्चंस हैं या फिर लास्ट सीटेट पेपर है उसकी भी वीडियो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जो कि आपको अवेलेबल है ऑलरेडी, वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। बाकी काफी सारे टॉपिक्स भी आपको पेपर 1 से रिलेटेड हमारी प्लेलिस्ट में ऑलरेडी मिल जाएंगे। साइंस की क्लासेस भी आपकी जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसमें मैक्सिमम जो रहेगा क्लासेस वो लाइव क्लासेस रहने वाली है। बाकी मैथ की क्लासेस स्टार्ट हैं, थोड़ा बीच में डिले रहा, अब कोशिश करेंगे कि इसको कंटिन्यूसली बनाए। अल्टरनेट पे आपको मैथ की वीडियोस क्वेश्चन समेत मिलती रहेगी, बीच बीच में पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी आप अपडेट्स रहने के लिए हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि हमारी एप्लीकेशंस है, आप इस पे जुड़ सकते हैं। जैसे कि आपको बताया टीजीटी बैच, आप वहां पे जाके इनरोल कर सकते हैं। दूसरा, सभी अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया आपके पास अवेलेबल ही है, ठीक है, जिसपे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी स्पेशली आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना चाहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब रखिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। जितना ज्यादा शेयर होता है या फिर हमारे साथ आप लोग जुड़ते हैं, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। इसी बात के साथ और इन्हीं 20 क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।